हाँ यहाँ चुप जाओ। अरे श्रेया, वो भाई आने वाला है, उसका ना फोन आया था, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ अच्छा सा बना लेना खाने के लिए। क्या कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे भाई को? जब देखो जब यहाँ आने को तैयार रहता है। और मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ जो दिन भर किचन में लगी रहूं मैं? यार मैंने कब बोला कि तुम इस घर की नौकरानी हो? और वैसे भी भाई है वो, और 2-3 दिन के लिए यहाँ आ भी जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। कसम से तुम्हारा भाई तो इतना बेशरम है ना कि इतना सब कुछ होने के बाद भी दोबारा मुंह उठा के यहीं पे आ रहा है। अरे यार भाई है वो, उसका मन नहीं करता होगा क्या हम दोनों से मिलने का? और वैसे भी वो कितना छोटा है, तो उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है ना। अरे हाँ, मानती हूँ कि वो तुम्हारा छोटा भाई है, और तुम भी तो अपना बड़ा भाई होने का पूरा फर्ज निभाते हो। भेजते तो हो गांव हर महीने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे, उसके खाने के लिए पैसे। देखो उस गांव के गवार को ना यहाँ बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो ऐसा है, अगर तुम्हें मिलना है ना तो तुम गांव चले जाओ और जाके मिल के आ जाओ, लेकिन उसे ना मैं यहाँ अपने इस घर में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे यार कुछ दिन के लिए तो आ रहा है वो रहने के लिए, और रहने दो ना यहाँ पे। तो तुम भी ना यार छोटी छोटी बात पे जिद पकड़ के बैठ जाती हो। मैंने बोल दिया ना, मैं उसे इस घर में नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है वो आता तो 2-4 दिनों के लिए है, लेकिन एक दिन ना वो यहीं आके बस जाएगा। और हाँ, तुम तो ऑफिस चले जाओगे और दिन भर ना उसका ख्याल मुझे ही रखना होगा, और मेरे बस की बात नहीं है अब वो। और हाँ, इस घर में ना सिर्फ तुम और मैं रहते हैं, और किसी तीसरे को ना मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे तुम? देखो श्रेया, अब बहस करने से तो कोई फायदा है नहीं ना। और वैसे भी उसका फोन आया था, वो गांव से निकल चुका है, बस आने ही वाला होगा। और अगर मैं उसको फोन करके मना करूंगा तो अच्छा नहीं लगता ना यार। और 2-4 दिन की तो बात है, 2-4 दिन काट लेंगे ना हंसी खुशी रह के। हाँ तो ठीक है, आने दो इसे। इस बार ना उसे इतना जलील करूंगी ना कि दोबारा आके अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा यहाँ। वाह दीदी वाह, क्या यही संस्कार दिए थे क्या मम्मी पापा ने तुझे? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई इनसे इस तरीके से बात करते हुए? भाई तू यहाँ कैसे? लो आ गया तुम्हारा भाई, अब कर लो, कितना जलील करना है इसको। राहुल, तुम इतनी देर से जिस भाई के बारे में बात कर रहे थे वो मेरे भाई के बारे में बात कर रहे थे क्या? हाँ, मैं तुम्हारे भाई के बारे में ही बात कर रहा था। देख लिया ना भाई, कितना जहर भरा हुआ है इसके अंदर मेरे परिवार को लेकर। अरे जब से आई है ना, इसने मेरे पूरे परिवार को अलग करके रखा हुआ है, और ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोलती है ये। और तुम लोग कहते हो कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहता। अरे पूरे परिवार को तोड़ के रखा हुआ है इसने। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तुझसे कि यहाँ आके तू ऐसी हरकतें करेगी। अरे मम्मी पापा को अगर ये बात पता चलेगी कि यहाँ आके तू ये सब कर रही है तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? अगर इनके परिवार वाले यहाँ पे आ भी जाते हैं तो इसमें कौन सी गलत बात हो जाती है? वो भी तो इस परिवार का हिस्सा है, और तेरा ना फर्ज बनता है उनका ध्यान रखना और उनकी सेवा करना। और मुझे ना माफ कर देना, मैं ना इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। हमारे मम्मी पापा ने ना इसको ऐसे बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए थे। पता नहीं यहाँ पे आके ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है ये। अरे नहीं भाई, तुमको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस इसको समझाना चाहता हूँ, इसको सुधारना चाहता हूँ कि ये हरकतें ना करे। और मुझे एक बात बताओ, कल के दिन तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी भी बीवी आएगी, और वो तुम्हारे माँ बाप को तुमसे अलग करेगी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। अरे आज मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मम्मी पापा मेरे से अलग रहते हैं। सिर्फ किसकी वजह से? इसकी वजह से, क्योंकि ये घर में कलेश करती है, ना ही उनको टाइम पे खाना देती है, ना ही उनकी दवाइयों का ख्याल रखती है। बस इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, ताकि तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम्हारी बहन यहाँ पे कर क्या रही है। हाँ, आप ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और तू मुझे एक बात बता, अगर कल को मेरी शादी होती है और मैं और मेरी वाइफ मिलके अगर मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल देते हैं तो तुझे कैसा लगेगा? भाई तू ये कैसी बात कर रहा है? और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी, और अगर ऐसा हुआ भी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे ना तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, तू कभी ऐसा करेगा ही नहीं मम्मी पापा के साथ। बहन, तुझे मुझसे उम्मीद है, क्योंकि तुझे पता है कि मैं मम्मी पापा के साथ ऐसा नहीं करूंगा, जब तो तू ऐसी बात कर रही है। लेकिन एक बात को ना हमेशा याद रखियो, जैसा तू इनके घर वालों के साथ करेगी ना, वैसे ही ना सेम तेरे साथ होगा, क्योंकि भगवान ना हमारे कर्मों का फल ना इसी जन्म में देता है। नहीं भाई, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। भाई प्लीज मुझे माफ कर दे, और राहुल तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे ना आज समझ में आ गया है कि माँ बाप से बच्चों को दूर करने पे कैसा फील होता है। और हाँ, मैं ना आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी, और मैं ना अब से तुम्हारे मम्मी पापा को भी ना अपने मम्मी पापा की तरह ही प्यार दूंगी, और उनकी सेवा भी करूंगी। उन्हें ना शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, और ना ही उनके साथ में कभी कोई बदतमीजी करूंगी। और अब ना हम सारा परिवार मिलजुल कर रहेंगे। देखो यार, वो मेरे माँ बाप हैं, उनका ख्याल रखना ना मेरी जिम्मेदारी है। और मेरा एक छोटा भाई है, वो पढ़ाई कर रहा है,
अगर उसको ये सब चीज़ें पता लगेंगी तो वो क्या सीखेगा आगे चल के। मैं बस तुम्हें इतना समझाना चाहता हूँ, जिस घर में माँ बाप का साया होता है ना, उस घर में खुशियों की कभी कमी नहीं होती है। तो इसलिए आज के बाद ना प्लीज़ तुम ये सब चीज़ें मत करना। और हाँ, अब तुम्हारा भाई आया हुआ है, अब खड़े खड़े यहाँ पे मुंह देख रही हो, जाओ कुछ बना कर लेके आओ। हाँ राहुल, मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। जल्दी जाओ।